सतनाली वासियों, चंडीगढ़ से काफी बड़ी दूरी पर हम बैठे हैं। आपने अपनी आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, ठीक है? भारत माता की नहीं पहुंची अभी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मेरे मित्रों, 3 दिन से लगातार इस जिले का मेरा जन संवाद का ये कार्यक्रम, मेरे साथ हरियाणा सरकार के हमारे आज मंत्री डॉक्टर भरवाईलाल जी भी हैं, हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी भी अपने साथ हैं। 3 दिन से लगातार साथ चल राम जी यादव और हमारी यहाँ की सरपंच बहन है मनीषा ना, मनीषा जी यहाँ की जिला अपनी गांव की सरपंच बहन है। साथ ही बहुत से गांव के यहाँ और भी सरपंच आया होंगे, जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य भी होंगे। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जन संवाद का कार्यक्रम पूरे हरियाणा में इसको मैंने शुरू किया था 2 अप्रैल को। अभी 5 जिले आज पूरे हो जाएंगे। हर जिले में 3 दिन का मेरा कार्यक्रम रहेगा और सभी 22 जिलों में फिर भी कुछ इलाके और रह जाएंगे, उसमें भी जाकर के 90 दिन का ये मेरा कार्यक्रम होगा। हर दिन एक विधानसभा। तो आज महेंद्रगढ़ विधानसभा में चल रहा हूँ, पिछले कल नारनौल में था, उससे पहले नांगल चौधरी में था। सब गांव में तो जाना संभव नहीं, आपको पता है। तो जो बड़े बड़े गांव इलाके के हैं वहीं आसपास के लोगों को बुला लेते हैं। और जब जनसंवाद मतलब आप जैसे कह रहे थे खड़े होकर भाषण, मैंने भाषण नहीं करना है। भाषण करूंगा तो बाद में आप लोग ताली बजा के और चलते बढ़ेंगे। कोई कहेगा बहुत अच्छा भी बहुत अच्छा, और कोई जाते जाते कहेगा कुछ नहीं भी कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता लगेगा किसके मन में क्या बात है। लेकिन जब जनसंवाद होता है तो आपस में हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं कुछ आपसे बात करूंगा, पूछूंगा, कुछ आप बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। और कुछ हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं, अपनी सबकी समस्याएं या डिमांड वो सब सुनेंगे, अपने पास नोट करेंगे। हमारे पास जो कागज आएगा हम भी एक एक वाक्य, एक एक शब्द उसका पढ़ के, और जो इनको बताना होगा इनको बताएंगे। आपसे कुछ पूछना होगा तो आपका उस पर फोन नंबर लिखा होना चाहिए। ध्यान रखना, जो कागज हम देते हैं उस पर अपना फोन नंबर जरूर लिखा करो। अगर मेरे मन में कोई बात पूछनी है तो तभी तो पूछ पाएंगे, इसलिए अपना फोन नंबर जरूर लिख के देना। अब जैसे पिछले 8 साढ़े 8 साल में 9 साल लगभग पूरे होने को आ गए हैं, तो इन समय में हमने आपकी पूरे मन लगा करके सेवा की है। केंद्र सरकार में मोदी जी का आज 26 मई है, 9 साल उनकी शपथ को आज पूरे हुए। आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी। इस अवसर पर हम सब मोदी जी को शुभकामना देते हैं और आगे के लिए भी मोदी जी इस काम को लगातार चलाए रखें। जब तक शासन की बागडोर उनके हाथ में रहेगी, ये देश सुरक्षित रहेगा, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हम उन्हीं के नेतृत्व में अपने सिस्टम को आगे चलाएं। जो नीतियां वो लागू करते हैं, उन सब नीतियों को हम हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ाते हैं। और बहुत सी चीजें तो ऐसी भी हैं, बड़ी मन को खुशी भी होती है कि हम कुछ नई नई चीजें करते हैं और हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी को अगर वो पसंद आए तो हमको कहते हैं कि आपकी इस योजना को मैं बाकी जगह भी लागू कर रहा हूं। बहुत हमारी योजनाएं बाकी देश में भी लागू हुई है। तो इसलिए 8.5 साल 9 साल में जितने आपके सेवा के काम हम कर सकते हमने किए। विकास के काम, चाहे वो सड़कों का जाल हो,
चाहे वो शिक्षा के मामले में स्कूल कॉलेज की बात हो, चाहे अस्पताल की, डिस्पेंसरी की, मेडिकल कॉलेजेस की ये बात हो, कोई भी काम विकास का, पानी का काम कितना हमने किया है। चौधरी धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि अगर पानी का सबसे ज्यादा लाभ हमारे इस कार्यकाल में हुआ है तो वो महेंद्रगढ़ जिले को हुआ है। दूर दराज तेल तक पानी पहुंचाना, और अभी भी जहां कोई डिमांड आती है पानी पीने का हर आखिरी गांव तक पहुंचाना हमारा काम है। हर घर में पानी का यानी जल से नल, ये नल से जल, ये पानी वहां पहुंचना चाहिए। कोई घर ऐसा बचेगा नहीं जिसके घर में नल नहीं पहुंचा हो। उसके बाद इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई में जहां तक हम पानी लिफ्ट करके पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। आप क्या 2015 में सबसे पहला प्रोजेक्ट 143 करोड़ रुपए का महेंद्रगढ़ जिले के लिए हमने सैंक्शन किया था, जिसमें से पानी उठ करके ऊपर आ रहा है। सबसे पहला 2015 में किया था, और जहां पहुंचा नहीं पा रहे कुछ ऐसे भी 8-10 गांव हैं। कल मैं गया था नलवाटी, क्या नलवाटी क्षेत्र है, नलवाटी 9 गांव हैं उसके, तो 9 गांव में बरसात का पानी जितना भी ऊपर से आता है, राजस्थान साइड से भी आता है, खेतों से इकट्ठा होता है। हम कहते हैं एक भी बूंद बाहर मत जाने दो भाई, उसको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके साल भर सिंचाई के लिए उपयोग करो। उसके लिए तालाब बने, तालाब बनाओ, टैंक बनाने पड़े टैंक बनाएंगे, पाइपलाइन डालनी है पाइपलाइन डालेंगे। कोई पानी बह करके बाहर जाता तो उसको वहीं रोकना। हमने दोहन नदी, कृष्णावती और मसानी बैराज रेवाड़ी के पास जितना बरसात का पानी ज्यादा यहाँ अपने नहरी पानी को भेज सकते हैं, 3 महीने लगातार पानी भेजते हैं। बल्कि पिछली बार तो इन नहरों में 146 दिन पानी चलाया था, 146 दिन, जिसका परिणाम हुआ है अच्छा। पानी जमीन में भी गया है। जो पानी हर साल 5-10 फुट नीचे चला जाता था हर साल, वो पिछले 2-3 साल में 10-15 फुट ऊपर आया है इस इलाके में। आया कि नहीं आया? आया ना। अभी नहीं आता है, ठीक है। हम वो बरसात का पानी इधर भी भेजेंगे, पूरा भेजेंगे, कम नहीं छोड़ेंगे। अगर कहीं कोई कमी है उसको पूरा करना हमारा काम है। हमने सारे इलाकों को पानी बांट रखा है कि बरसात का पानी हर जगह बराबर जाना चाहिए, और बल्कि किसी और का हिस्सा काट के दूसरी जगह तो भेजेगा ही नहीं, जिसका हिस्सा उसको पूरा मिलेगा। हिस्सा क्यों नहीं चाहिए ना? अरे मैं जो कह रहा हूँ हिस्से का सबको मिलेगा। अगली बात, हिस्से से ज्यादा किसी को मांगना क्या चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हिस्से के ज्यादा नहीं चाहिए। अरे भाई मेरी बात को समझ लो, जितना हमने किया है बहुत कर दिया, फिर भी आगे और करेंगे। मैं तो आपके मांगने की बात कर रहा हूँ, हिस्से का पानी आपको मिलेगा, हिस्से से ज्यादा आप अगली बात बोलो मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हिस्से से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। मैं तो ये हाँ कराना चाह रहा हूँ, और आपकी नहीं सबकी, कि जैसे अब SOL में हमारा हिस्सा है, हम पंजाब से वही तो मांग रहे हैं, उससे ज्यादा एक बूंद नहीं चाहिए। जो हिस्सा तय है वो हमें दे दो, यही हम आगे कहते हैं। हिस्सा सबको मिलना चाहिए, आपका भी हिस्सा जो बकाया वो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए विकास के सारे काम कर रहे हैं। अब केवल ये दिखने वाला विकास एक चीज होती है, दूसरा काम होता है हमारे जीवन को सरल करना, आसान करना। सरल आसान क्या है? ये रोजमर्रा की बातें जो होती है ना, जरूरतें होती हैं, इसको पूरा करने के लिए हमको चक्कर काटने पड़ते हैं। इस ऑफिस में जाओ, उस अधिकारी के पास जाओ, उस कर्मचारी के पास लाइन लगा खड़े हो जाओ। लाइन लगा के खड़े होते हैं, कमजोर परिवार होता है, दिन भर में कहीं आखिरी में नंबर आता है खिड़की पर, पहले तो उसको कमजोर को धक्का मार के निकालते हैं, कोई घुसने नहीं देता। पहुंच जाए तो खिड़की पर जा कहते हैं कि नाना अब तू चला जा, टाइम हो गया, या कहते हैं तेरी 2 कमियां दोबारा पूरा करके आई अगले महीने फिर जाता है, फिर वो तीसरे महीने फिर जाता है। 2-3-4 महीने धक्के खाने के बाद वो जो आदमी होता है ना गरीब परिवार का, वो थोड़ा अणखी भी होता है, थोड़ा स्वाभिमानी होता है। 3-4 महीने बाद कहता भाड़ में जाए तुम्हारी स्कीम, मैं थोड़ा रुखी सुखी खा के घर बैठा हूँ, कह देता ना। लेकिन अब इस सरकार में हमने कहा कि हर चीज को घर बैठे मिलनी चाहिए, और घर बैठे मिलने के लिए कितने ही सिस्टम बना दिए।
सारे सिस्टम तो सब लोगों को पता भी नहीं है अभी। हम भी जब याद करने लगते हैं 1 2 3 10 बातें हम भी भूल जाते हैं। चौधरी धर्मवीर जी परसों कह रहे थे कि इतनी सारी स्कीमें बना दी हैं, बस एक बात मेरी मान लो। मैंने समझा कोई नई स्कीम बता रहे होंगे, कह लगे नहीं कुछ नहीं बता रहा। एक बात मेरी है कि आज के बाद नई स्कीमें बनानी रोक दो और मत बढ़ाओ। क्यों? यही ना काम ना करें। हम जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इस सारे काम के लिए हमने काम किया है, वो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी इसी 1 साल में लागू हुई है ना। इस 1 साल में फैमिली आईडी से कई चीजें हमने आगे बढ़ा दी हैं। हम में से किस किस ने अपनी फैमिली आईडी बढ़वा रखी है, जरा बताएंगे? लो, लगभग सबकी बनी है, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर भी बताओ जिसकी नहीं बनी है ऐसा कौन है? 1 2 3 4 हाथ खड़े हैं। एक बात आई है सिंगल आईडी की, मैं बता रहा हूं उस पर। देखिए थोड़ा सा